दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार सरकार में इस समय बहुत बड़े पैमाने पर कुल 10 विभागों में बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी आई है और इसके लिए समीक्षा हो गई है। समीक्षा किए हैं मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने। रिक्तियों की समीक्षा के बाद निर्देश दिए हैं कि इतने पद जो हैं 64,569 जो पद हैं, 59 जो पद हैं, इस पर आवेदन आमंत्रित किया जा सकता है। तो बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसियाँ हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि वैकेंसियाँ कहाँ कहाँ किस विभाग में कितनी हैं और आपके पास कौन सा योग्यता होगा तो जिसके वजह से आप इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। देखिए, खाद्य एवं उपभोक्ता, जी हाँ, खाद्य एवं उपभोक्ता में है 4,988 पद हैं। जी हाँ, खाद्य एवं उपभोक्ता में जो है 4,988 पद हैं। अगर आप इस विभाग में काम करना चाहते हैं तो ये काफ़ी बेहतर है। इसमें बेनिफिट भी काफ़ी ज़्यादा है। ये ऐसा पद है, ये ऐसा विभाग है कि इसमें बहुत बेनिफिट है और इसमें खाद्य सुरक्षा से है तो बहुत सारा डाटा जो है मुंह मिला करके भी काम हो जाता है। अगर आप उसमें मुंह मिला दिए हैं तो आपका काम हो जाएगा। और बाकी तो बिहार में जो सिस्टम है वो सबको पता है। पशु एवं मत्स्य विभाग जिसमें इसमें 3606 पद हैं। पशु एवं मत्स्य विभाग में जिसमें मछली पालन वगैरह है, जानवर वगैरह है, उसमें सर्वे करना रहता है, उसका पूरा डाटा निकालना रहता है, लोन वगैरह का रखता है। मत्स्य विभाग में उसमें जीरा कैसे कहाँ मिलेगा, उसमें क्या लोन का क्या फैसिलिटी है, सारा कुछ है आपको विभाग देगा। इसमें सब्सिडी भी रहती है इसमें। तो इसमें भी 3606 पद हैं। सहकारिता विभाग में 1,477 पद हैं सहकारिता विभाग में। तो ये सारा जो पद है, ये जितना भी मैं बता रहा हूँ, ये सब सरकारी नौकरियाँ हैं बिहार की। और अगर आप इन सरकारी नौकरियों में आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर अवसर है। और ये सब जो भी वैकेंसियाँ हैं जो जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ये सब अभी ही बहुत अप्रैल समाप्त हो रहा है, मई के फर्स्ट वीक या मई के सेकेंड वीक में ये सब का आवेदन जो है ना वो आने वाला है। इसकी तैयारी आपको कर लेना होगा। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जी हाँ, ये रोमांचकारी जितने भी रोमांचकारी पद हैं, रोमांचकारी जगह हैं, ये पद जो होता है वो वन से जुड़ा हुआ रहता है। और अगर आप पर्यावरण में इंटरेस्ट रखते हैं, जलवायु में, पेड़ पौधों में, पहाड़ों में, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर अवसर है। इसमें 1,466 पद हैं वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में। गन्ना उद्योग विभाग, इसमें 740 पद हैं। जी हाँ, गन्ना उद्योग विभाग में 740 पद हैं। पंचायती राज विभाग, जी हाँ, पंचायत सबसे ज़्यादा जो पद है इसी में है, पंचायती राज विभाग में और ग्रामीण विकास में। पंचायती राज विभाग में 16,496 पद है। जी हाँ, इसमें 16,496 पद है पंचायती राज विभाग में। और ये पंचायती राज विभाग में इतना काम है और दिन भर आदमी फील्ड में ही रहता है और इसमें काम ज़्यादा बहुत सारा ओल झोल रहता है, जिसकी वजह से पब्लिक परेशान हो जाती है। और परेशानी के वजह से जो है वो नाजायज़ तरीके से जो काम होना है 3 महीना में, पब्लिक चाहती है ये काम हो जाए 8 दिन में, 7 दिन में, 1 महीना में, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं रहता है। तो वो गलत सलत काम करवाने की वजह से रिश्वत देना प्रारंभ कर देते हैं। और ये सब काम जो है ना बिहार पंचायती राज विभाग में खूब चलता है, धड़ल्ले से चलता है। किसी की भी सरकार रहती है, लेकिन वहाँ बैठकर मुखिया जो है माननीय नीतीश कुमार जी क्या करेंगे। यहाँ इतना घोल रहता है, मोल रहता है कि इसमें करना ही रहता है। अब पब्लिक भी जो है वो चढ़ी हुई रहती है कि हमारा काम जो है अविलंब हो जाए। तो इसमें बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है पंचायती राज विभाग में। ग्रामीण विकास का भी यही बात है। तो ग्रामीण विकास में है, ग्रामीण विकास विभाग में 14,667 पद हैं। जी हाँ, 14,667 पद हैं ग्रामीण विकास में। कृषि विभाग में है 7,543 पद।
जी हाँ, कृषि विभाग में 7,543 पद हैं। जल संसाधन में है 6,931 पद। लघु जल संसाधन में है 4,988 पद। जी हाँ, जल संसाधन में है 6,931 पद और लघु जल संसाधन में है 4,988 पद। अगर टोटल पद को अगर आप जोड़ लीजिएगा, सबको जोड़िएगा, तो 64,559 पद जो है ये है। तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर है और बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी है। आप चाहें तो आप इसमें से जो भी बेहतर लगता है तो जहाँ जहाँ वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 10 अलग अलग विभाग के पद हैं, तो अलग अलग वेबसाइट पर इसका होगा, तो इसमें आपको जहाँ भी करना है आप इसमें कर सकते हैं, है ना। 2-3 गो मानते हैं कि पंचायती राज में भी कर लिए, ग्रामीण विकास में कर लिए, कृषि विभाग में कर लिए, लघु एवं जल संसाधन में कर लिए, और भी जो भी अच्छा लगता है। खाद्य एवं उपभोक्ता का कुल पद है 4,988, तो इसमें भी आवेदन आप कर लीजिए, है ना। अगर ऐसा सुविधा हो जाए और अगर आप यहाँ चाहते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बात कर लेते हैं योग्यता का कि सब में योग्यता क्या होगा, तो बहुत सारा ऐसा पद होगा जिसमें योग्यता होगा मैट्रिक। जी हाँ, मैट्रिक। उसके बाद कुछ ऐसा पद है जिसमें योग्यता होगा इंटर। उसके बाद कुछ में स्नातक भी है। इसमें अगर आप स्नातक किए हुए हैं तो ये भी बेहतर अवसर है। तो यानी कि चाहे आप मैट्रिक रहें या फिर आप इंटर रहें या फिर आप स्नातक रहें, सब लोगों के लिए अवसर है इसमें काम करने का। और अगर आप बिहार में रह कर के सरकारी जॉब करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है, कारण कि इसके बाद कठिनाई होगी। सारा सीट जो है धीरे धीरे बिहार में भर रहा है, चुनावी वर्ष है, भर रहा है। इसके बाद आपको इंतज़ार करना होगा 2-4 साल, उसके बाद ही होगा। इसलिए 4 साल जो इंतज़ार करिएगा उससे बेहतर है कि अभी से ही प्रयास करिए, और जो 4 साल बाद जा कर के करिएगा, उम्र हो गया है तो अभी से इसकी स्टार्टिंग करिए। लेकिन आपको थोड़ा परिश्रम करना होगा, आपको इस पर समय देना होगा। आप घर बैठकर के सिर्फ सपने सजा कर के किसी सरकारी जॉब को नहीं पा सकते हैं, कारण कि इस जॉब को पाने के लिए लोग दिन रात एक करके पढ़ते हैं, परिश्रम करते हैं, और तब जाकर के उनको सफलता मिलती है। तो आप भी अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा, इसकी तैयारी करनी होगी। घर बैठ कर के सपना नहीं सजा सकते हैं, और सपना वो नहीं है जो सो कर देखा जाता है, सपना वो है जो सोने नहीं देती है। ख्वाब को कैसे पूरा करना है, इसके लिए आपको पढ़ना होगा। और मैं बता दूं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारा आशीर्वाद, हमारी शुभकामना आपके साथ है। भले पद है 64,569, एक पद आपके लिए सेफ है, सुरक्षित है, रिजर्व है। तो ज़रूरत है आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने का, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। अब इसमें उम्र की बात कर लेते हैं, तो 18 से 37 वर्ष इसमें उम्र रहेगा। उम्र सीमा में छूट भी मिलेगा। ओबीसी बीसी में 3 वर्ष का छूट मिलेगा। एससी एसटी को 5 वर्ष का छूट मिलने वाला है। जी हाँ, 18 से 37 वर्ष कम से कम उम्र तो होना ही होना है। लेकिन जो एज की छूट है, जो परंपरा है अपने यहाँ, जो रिजर्वेशन है, उसमें जो ओबीसी बीसी को आपको 3 वर्ष का, एससी एसटी को 5 वर्ष का छूट मिलेगा। और इसमें मैं एक बार और भी बता दूं कि इसमें महिलाओं के लिए भी 35% से ऊपर जो पद है वो रिजर्व है, और जो भी लड़कियां इसमें आवेदन करना चाहती हैं वो आवेदन करें। और पेपर की बात कर लें कि आवेदन के समय में कौन कौन सा पेपर लगेगा, तो मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति, आय, आवासीय और EWS इसको लगना है। इतना आप बना लीजिए, है ना। इसको बना लीजिएगा तो आपको आसानी होगी। और टोटल पद है 64,559, और आपका इसमें एक पद आपके लिए बिल्कुल रिजर्व है। ज़रूरत है आपको पढ़ने का, परिश्रम करने का। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि ये सारा जो है वैकेंसी जो है वो अब मई में समीक्षा हो गया है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने रिक्तियों की समीक्षा कर ली है। समीक्षा के बाद निर्देश दिया है कि इन सब पर वैकेंसियाँ निकाली जाए। तो निश्चित रूप से वैकेंसी सब आ रही है, और मई में फर्स्ट से लेकर लास्ट तक मान के चलिए कि मई में वैकेंसियाँ इसकी चलेगी। जैसे ही सारे वैकेंसियों को नोटिफिकेशन आएगा
हम आपके समक्ष अवश्य मौजूद होंगे, सारी जानकारी के साथ, पूरे डिटेल्स के साथ। तो आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हमारी पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए और इस श्रद्धा, इस विश्वास के साथ हम आपसे विदा हो रहे हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिया होगा ताकि हम वीडियो जैसे ही बनाएं तो हमारी और आपकी मुलाकात हो जाए। धन्यवाद।